तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पायली और उसके दोस्त रिज्यू उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है और वो दोनों जाकर खुले आसमान के नीचे लेटे होते हैं, जहां पर रिज्यू से बताता है क्योंकि तुम जहां पर इस बार काफी बड़ा कारनामा करके आए हो जिसकी वजह से जिंगटोंग और उसके बाकी के साथी तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं और वो तुम्हारे लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट भी करेंगे। चलो अब जल्दी से सो जाओ ताकि हम लोग सुबह यहाँ पर अपनी ड्यूटीज दे सके। तुम्हें पता है ना कि सुबह यहाँ पर नई ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे। हाँ ये बात ठीक है कि तुमने यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को अपनी आंखों से देखा है, उनको यहाँ पर उनको लोगों को मैनिपुलेट करते हुए देख लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारी इस म्यूजियम वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बड़े फिगर्स हैं और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने नहीं देंगे। तुम्हारा पायली से कहता है कि रिज्यू मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को बचाया है डीमन ब्लेड्स के हाथों से मरने से और साथ ही यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के पपेट्स को बचाने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मैं डीमन ब्लेड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक तलवार बनाने वाला हूँ, तो इसी वजह से मुझे डीमन ब्लेड्स में इंटरेस्ट हो गई है। तो रिज्यू से कहता है कि बस भी करो, मैंने कहा ना किस तरह की बातें मत करो। सिर्फ और सिर्फ डीमन ब्लेड्स को देख लेने की वजह से तुम यहाँ पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर नहीं बन जाते। तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मामूली से गार्ड और यहाँ पर सिर्फ अपनी गार्ड की ड्यूटी को पूरा करो और उसके बाद अपने घर जाकर तुम्हें अपनी बहन की शादी भी तो करनी है। तो इसी के साथ ही सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि उनका लीडर उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम सभी लोगों को पता है कि आज तुम सभी लोगों की ड्यूटीज लगने वाली हैं। पहले तुम सभी लोगों को अपनी ड्यूटी को पूरा करना होगा और उसके बाद तुम सभी लोगों को यहाँ पर सेकंड मैनेजर हैंशन के पास लेकर जाएगा, जहां पर वो तुम में से दो लोगों को अपने लिए चूज करेगी ताकि वो दो लोगों को अपने पर्सनल काम के लिए चूज कर सके। वहां पर हमें एक लेटर मिला है और तुम सभी लोगों को रेडी होना होगा। तो चलो जल्दी से तुम सभी लोगों की ड्यूटीज में तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर हमारे रिज्यू और हमारे पायली उन दोनों की ड्यूटी जो होती है वो किचन में लगती है और उन दोनों को वहां पर से किचन की तरफ भेजा जाएगा। जबकि यहीं पर जिंगटोंग को दिखाता है कि जिंगटोंग उनका मजाक उड़ा रहा था और उनसे कहता है कि तुम दोनों इसी लायक हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई और काम कर सकते हो? जाओ जाकर किचन में बर्तन मांजो, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर हैंशिन के साथ बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं हो। और वो जहाँ पर उसे अपने बारे में बता रहा था कि उसके डैड जो है वो एक ऑफिशियल है, इसी वजह से लेडी हैंशिन जो है उसे तो यहाँ पर लाजमी सिलेक्ट कर लेगी और उसे यहाँ पर अपने साथ रखेगी। लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करके वहां पर से चले जाते हैं। वो दोनों को उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन किचन का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पर रेसिपीज बना रहे होते हैं। वहाँ पर जो उनका जो हाथ समा होता है वो सभी से कह रहा होता है कि ये चीज लेके आओ, यहाँ पर मसाले डालो, यहाँ पर ये डालो, यहाँ पे वो डालो। और हमारा पायली जो होता है वहाँ पर कोरिएंडर यानी कि धनिया धो रहा होता है और साथ ही वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मास्टर ओल्ड फिश जो कि हमारे महान कुक है वो यहाँ पर खुद यहाँ पर इस दावत के लिए बकरा भून रहे हैं और तुम सभी लोगों को यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। तुम सभी को पता है कि ओल्ड फिश यहाँ पर किस तरह से खाना पकाते हैं। तुम में से किसी को अगर नहीं पता तो मैं उसे बता दूं कि वो यहाँ पर खाने के टेस्ट को बहुत ज्यादा मायने देते हैं और बिल्कुल टाइम के ऊपर, यानी कि जैसे जैसे वो कहेंगे तुम्हें बिल्कुल वैसे वैसे ही करना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर ओल्ड फिश वहां पर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने वहां पर भट्टी के अंदर वहां पर 3 बकरों को भूनने के लिए लगाया होता है। तो इसी के साथ उनसे कहते हैं कि यहाँ पर खाने का टेस्ट जो होता है वो सही टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि सही टाइम के ऊपर उसके ऊपर मसाले डाले जाएं। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कहता हूँ कि जब मैं तुमसे कहूंगा तुम में से 2 लोगों को यहाँ पर इस भट्टी के ऊपर से ढक्कन को उठाना होगा और जैसे यहाँ पर तुम्हें ढक्कन उठाओगे उसी के साथ हम उसके ऊपर मसाले छिड़क देंगे। लेकिन ध्यान रखें सेम टाइम के ऊपर तुम्हें भट्टी के ऊपर से ढक्कन को उठाना है और ढक्कन जो है उसके अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि चलो जल्दी से अब ढक्कन को हटा दो। और 2 मजदूर जो होते हैं, सॉरी 2 लड़के जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और जाकर उस भट्टी के ऊपर से ढक्कन को उठाते हैं। वो काफी ज्यादा भारी होता है, तो इसी के साथ ही उनमें से एक जो होता है उसका हाथ स्लिप हो जाता है। जब उसका हाथ स्लिप होता है तो सभी लोग बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या यहाँ पर ओल्ड फिश की रेसिपी फेल हो जाएगी? क्योंकि अगर पत्थर वहां पर बकरू के ऊपर गिर गया तो वो जाकर कोयले के साथ लगकर जल जाएंगे। तुम्हारा पायली बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसके पास से उसका जो शवल होता है वो ले लेता है और साथ ही वहां पर बड़ी आसानी के साथ उस पत्थर को उठा देता है। और जैसे वो पत्थर को उठाती है तो कुक ओल्ड फिश जो होता है अपने अपने बंदे से कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर मसाले छिड़क दो और वो सारे मसाले उसके ऊपर छिड़क देता है, जिसकी वजह से वहां पर से बहुत ही कमाल की खुशबू आना शुरू होती है। तो उनमें से एक बकरा जो होता है यहाँ पर पूरे किचन में बांटा जाएगा। तो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर इसका गोश्त आपस में बांट लो और जहाँ पर सभी लोग खाओ इसको। बाकी के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर हमारे पायली की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, तुमने टाइम रहते वहां पर उस लिड को उठा दिया, तुम तो काफी ताकतवर भी लगते हो। तो पायली कहता है कि हम एक ब्लैक स्मिथ हूं, इसी वजह से मेरे मसल्स वगैरह अच्छे से डेवलप्ड हैं। और इसी के साथ ही हमारे पायली की नजर वहां पर एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो साइड के ऊपर बैठा होता है। तुम्हारा पायली कहता है कि ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर कोने में इस तरह चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसी के साथ एक शेफ उसके लिए वहां पर बाउल में लैम्ब का गोश्त डालकर लाता है और उसे कहता है ये लो, ये बकरे का गोश्त तुम्हारे लिए, तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा हिस्सा दिया गया है क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। तुम्हारा पायली वहां पर उससे पूछता है कि मुझे इस लड़के के बारे में बताओ कि ये कौन है, जहाँ पर चुपचाप साइड में क्यों बैठा हुआ है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है कि ये बेचारा गूंगा बहरा है, इसे हम लोग डम डम के नाम से जानते हैं। मास्टर ओल्डफिश इसे अपने साथ एक बार कहीं पर से लेकर आए थे, तब से यहाँ पर इसी किचन में और चुपचाप यहाँ पर बैठा रहता है, ना कुछ बोलता है ना ही कुछ सुनता है। शायद यहाँ पर जो वाकई में गूंगा बहरा है, इसी वजह से हमने इसे डम डम का नाम दिया है। तो हमारा पायली जो होता है उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही आगे बढ़ता है, अपना अपना मीट लेकर उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम बकरे का मीट खाना चाहोगे। तो लेकिन वो आगे से उसे कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारा पायली उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर साइन लैंग्वेज में तुमसे बात कर सकता हूँ, मुझे साइन लैंग्वेज भी आती है। लेकिन मोटू रिजू वहां पर आता है और उसकी बाउल के अंदर से वहां पर गोश्त उठाकर खाना शुरू कर देता है और कहता है लगता नहीं है कि डम डम को यहाँ पर इसकी जरूरत है, मुझे दे दो, मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत है। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर इसके साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पर अपना काम पूरा करने के बाद हाल में पहुंचना है जहाँ पर हेरन शिन आने वाली है, क्योंकि हेरन शिन वहां पर से अपने लिए दो लोगों को सिलेक्ट करने वाली है। अगर हम लोग लेट हुए तो हमें सजा मिलेगी। और वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी के वहां पर पहुंचने के बाद हेरन शिन वहां पर पहले से मौजूद होती है, तो उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर ब्राउलिंग अरीना का मैच जो है वो होने वाला है, तुम सभी लोग ब्राउलिंग अरीना के बारे में जानते होगे। हर बार जो ब्राउलिंग अरीना का मैच जो होता है जी यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स में होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर सिलोटे सिटी में होने वाला है। यहाँ पर तीनों बड़ी फैक्शन जो है वो आपस में फाइट करती है। तीनों बड़ी फैक्शंस के जो ब्लैक स्मिथ्स वाली कंपनी है वो यहाँ पर आकर फाइट करती है। और हम लोग सिलोटे सिटी में भी क्योंकि ब्लैक स्मिथी का काम करते हैं, इसी वजह से हम लोग इस बार इसमें हर बार हिस्सा लेते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इसमें जीत नहीं पाए। तो मोटू रिजू उसकी बात सुनने के बाद मैंने पायली से कहता है कि मैंने सुना है कि लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर हार गए थे। लास्ट टाइम क्या हम लोग पिछले 30 बार में एक बार भी नहीं जीत पाए, हर बार यहाँ पर जो ब्राउलिंग अरीना होता है उसमें हम लोग हार जाते हैं। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं है, मेरे 7th अंकल ने मुझे बताया था। ये ब्राउलिंग अरीना का जो मैच होता है, ये कंपटीशन जो होता है, ये स्पेशली यहाँ पर ब्लैक स्मिथ्स की टीम के दरमियान में होता है। यहाँ पर 3 बड़े सिटीज जिसमें सिलोटे सिटी भी और साथ में 2 और सिटीज है जो कि यहाँ पर ब्लैक स्मिथ यानी वेपन्स बनाते हैं, वो लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद जो इस कंपटीशन को जीतता है उसे यहाँ पर राइट्स मिलते हैं ताकि वो आर्मी के लिए वेपनरी बना सके और इंपीरियल फैमिली को यहाँ पर वेपन्स बनाकर दे सके। इसी वजह से ये यहाँ पर जो इसका मेन मकसद होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का होता है। इसी वजह से बाकी के जो दोनों जो सिटीज हैं यानी कि जो वेपनरी सिस्टम्स हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और इसको जीतने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस बार के ब्राउलिंग अरीना को जीत जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पर इंपीरियल सिटी को अपने वेपन्स बनाकर बेचेंगे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पर इस बार पूरी कोशिश करनी होगी, जहाँ पर लेडी हेरन शिन भी यहाँ पर इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार का कंपटीशन हम ही लोग जीतें। मोटू रिजू की बात सुनने के बाद कहता है मुझे तो अब इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रही, जबकि उनका लीडर उनसे कहता है कि बकवास बंद करो, जहाँ पर लेडी हेरन शिन बैठी बात कर रही हो, तुम सभी लोग आपस में गप्पे लगा रहे हो। इसके साथ ही हेरन शिन उन लोगों से कहती है कि अब जबकि ब्राउलिंग अरीना जो है ये कंपटीशन बहुत ज्यादा करीब आ गया है, तो मुझे यहाँ पर अपने लिए 2 डिसाइपल चाहिए जो कि यहाँ पर मेरे काम कर सकें, एक जो मेरे अकाउंट्स को संभाल सके और दूसरा जो यहाँ पर मेरे साथ रह सके ताकि वो यहाँ पर मेरे साथ मिलकर काम कर सके। इसके साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो अपने पास एक पेपर निकालता और कहता है कि मैंने इस पेपर के ऊपर अपनी स्क्वाड के अंदर से 2 बेहतरीन डिसाइपल्स के नाम लिखे हैं, आप यहाँ पर उनको चेक कर सकती हैं। और वहां पर जिंगटोंग सोच रहा था कि मेरा नाम तो यहाँ पर उस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे 1000 टील दिए थे मास्टर को अपना नाम वहां पर लिस्ट में लिखवाने के लिए, तो मैं तो यहाँ पर सिलेक्ट होकर रहूंगा। और लेडी हेरन शिन जो होती है उस पेपर को देखने के बाद उस पेपर को वहां पर अपने बंदे को पकड़ाती है और कहती है ये लो, इस पेपर के ऊपर जो नाम लिखे हैं वो बोलो। जहां पर क्या होने वाला है, क्या जहां पर पायली को सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं, जी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।